लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़रते हैं आज की एक अहम खबर पर। जैसा कि नाज़रीन कल के दिन जो है तमाम न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर आई थी कि जो है वड्डापल्ली फलकनुमा पीएस लिमिट में एक 30 साला खातून जिसका नाम शिरीन फातिमा था, उनकी लाश बरहाना बरामद हुई है। इस तरह की खबर सभी चैनल पे आई थी। तो बहरहाल इसके तफसीलात क्या थे, आखिर जो है शिरीन फातिमा का कत्ल किसने किया था, शिरीन फातिमा की रियल स्टोरी क्या थी, माजी में शिरीन फातिमा क्या थे, अब क्या थे और अब इनका कत्ल क्यों हुआ, इसके थोड़े से तफसीलात मैं आपके सामने बताता चलूँ। दरअसल जो है शिरीन फातिमा की शादी जो है आज से कुछ बरस पहले हुई थी। इनके पहले शौहर से इनको 4 बेटियां थी, यानी पहले शौहर थे इनके जिनसे इनको 4 बेटियां पैदा हुई। फिर बात उसके जो है शिरीन फातिमा और उनके शौहर में तलाक हो गए, यानी दोनों अलहदा हो गए। फिर उसके बाद जो है शिरीन फातिमा ने और एक दूसरे आदमी से शादी की थी। उस शादी के बाद जो है शिरीन फातिमा को फिर से दोबारा जो है 2 लड़कियां पैदा हुए। कुल मिलाकर 6 बेटियां हो गए शिरीन को। फिर बात उसके जो है उनके शौहर ने, पता नहीं वजूहत क्या थी, लेकिन शिरीन के शौहर ने जो है अपने आप को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। तो बहरहाल खुदकुशी कर लेने के बाद फिर जो है इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। अब 6 बच्चों की माँ ये बन चुकी थी। फिर बात उसकी इनकी ज़िंदगी कैसा गुजारना था, इनकी ज़िंदगी में अब इनको कौन देखने वाला था, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो बहरहाल जो है 2 शौहर यानी एक शौहर से जो है तलाक हो गया। फिर बात उसके जो है दूसरे शौहर ने खुदकुशी कर ली। फिर बात उसके जो है तीसरा एक आशिक मिल गया था शिरीन को। अब शिरीन का पेशा क्या था, शिरीन क्या क्या करते, तो आपके सामने बताता चलूँ, उसका खुलासा करता चलूँ कि शिरीन जो है पेशे से एक डांसर थे, यानी वो डांस किया करते थे बड़े बड़े रेप पार्टी में। एक ऑर्गेनाइज़र थे जहाँ पर ये खुद भी डांस किया करते थे और दूसरे लड़कियों को भी जमा कर कर ये डांस पार्टी में ले जाया करते थे, यानी एक डांस ऑर्गेनाइज़र थे जिनको अच्छी खासी आमदनी भी थी, यानी बहुत ज़्यादा ही पैसा कमा लेते थे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि शिरीन को शौहर नहीं था, क्योंकि एक शौहर ने इनको छोड़ दिया था, फिर दूसरे शौहर ने खुदकुशी कर ली थी। फिर बाद उसके ये अकेले थे। फिर उसके बाद जो है इनको एक आशिक मिल जाता है। वो आशिक का काम क्या था कि शिरीन को जो है डांस पार्टी में ले जाकर छोड़ना, फिर डांस पार्टी ख़त्म होने के बाद शिरीन को लाकर घर पे छोड़ना। और शिरीन जो है इस आशिक को अच्छे खासे पैसे भी दिया करते थे, यानी ये तो वही बात हुई आम के आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि ये आशिक का काम था शिरीन को डांस पार्टी में ले जाकर छोड़ना, फिर डांस पार्टी से वापस लेकर आना, फिर शिरीन के साथ खाना पीना उठना बैठना और बहुत कुछ। तो बहरहाल इस तरह के तमाम मज़े इस आशिक को मिल जा रहे थे। और 6 बेटियां थे शिरीन को। ये आशिक से जो है इनको एक बेटा भी पैदा हुआ बिना निकाह के। अब जो बेटा एक है 7वां बेटा, यानी फिर शिरीन ने आशिक को कहा कि अब तू मेरे साथ निकाह कर ले, मेरे साथ शादी कर ले, क्योंकि तू मेरा खा रहा है, मेरा पी रहा है, मेरी गाड़ी पे फिर रहा है, तेरा तमाम खर्चा मैं उठा रही हूँ, लिहाजा तू मुझसे शादी कर ले। लेकिन वो आशिक जो है फुगट के मज़े लेने वाला था, यानी फुगट का मज़ा उसको लगे हुआ था, वो शादी नहीं करना चाहता था। खैर इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। इस आशिक ने जो है शिरीन का कत्ल कर दिया, कत्ल कर कर फरार हो गया। लेकिन पुलिस से कौन बचा, जो ये आशिक बचेगा। तो बहरहाल जो है ये आशिक भी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब, इनाम याफ्ता। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।